Hey guys, how are you? And in this video I am going to tell you about the this. What is this? Okay, so जावा के अंदर this क्या होता है, हमने बहुत बार कोडिंग के अंदर this देखा है, तो आज हम देखेंगे this के बारे में। ठीक है, तो this का मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो किसी मेथड को कॉल करने के लिए और उस मेथड के अंदर आपको उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, तो आप this का इस्तेमाल करते हो। तो this में मतलब यही होता है सिंपली कि जो ऑब्जेक्ट जिस मेथड को कॉल कर रहा है वो दिस होता है। ओके, तो करंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट उसी को हम दिस कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड है मेरे, यहाँ पे मेथड लिखता हूँ मैं पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक वाइड नाम है मेथड का, पब्लिक मेथड यहाँ पे स्मॉल में डेमो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल में डेमो लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी ये मेथड है, इसके अंदर इसके ऊपर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल लिखना है तो यहाँ पे पब्लिक या फिर कोई भी वेरिएबल लिखूंगा, जैसे स्ट्रिंग लिखूंगा नेम यहाँ पे। ठीक है, नेम स्ट्रिंग नेम लिखा है मैंने यहाँ पे। और वाइल डेमो मेथड है, या फिर मैं सेट डेटा मेथड लिखूंगा यहाँ पे। सेट डेटा, मैं डेटा को सेट करना चाहूँगा यहाँ पे। और दूसरी एक मेथड लिखूंगा मैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग, ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा यहाँ पे स्ट्रिंग। और यहाँ पे गेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा और गेट डेटा, इस तरीके से मैंने दो मेथड बनाई है। ओके, तो ये मेथड रिटर्न करेगी यहाँ पे डेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, ये मेरी दो मेथड है। ओके, यहाँ पे मैं इसको वाइड कर देता हूँ या फिर एक ही मेथड का इस्तेमाल कर देता हूँ यहाँ पे सेट डेटा। ठीक है, अब ये जो मेथड है सेट डेटा, मैं इसके अंदर कोड लिखता हूँ सिस आउट, और मैं इसको अंदर प्रिंट करता हूँ दिस इज सेट डेटा मेथड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ सेट डेटा मेथड, मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये जो मेरा क्लास है यहाँ पे डेमो क्लास है, उसके अंदर मैंने ये कि यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल लिया है। इंस्टेंस वेरिएबल, इसी को इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो एक वेरिएबल लिया है और एक मेथड लिया है मैंने। ओके, अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा डेमो का डी इज इक्वल टू न्यू डेमो। ठीक है, ये डेमो का ऑब्जेक्ट हो चुका है, यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं इसकी मेथड कॉल करना चाहूँगा यहाँ पे, इसकी मेथड डी डॉट सेट डेटा नाम की ये मेथड है। ठीक है, इस मेथड को मैंने कॉल किया है अभी। ओके, सो राइट नाउ अभी मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आया है दिस इज अ सेट डेटा मेथड, मतलब ये मेथड कॉल हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो ये मेथड है, ठीक है, इस मेथड को कौन कॉल कर रहा है, डी नाम का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को इस मेथड के अंदर मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ पे कोई कैसे यूज़ करे, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं यूज़ करने का, तो उसी को रेफर किया गया है धिस से। तो धिस का मतलब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है डी किसको कॉल कर रहा है, सेट डेटा को। तो इस मेथड को जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वही ऑब्जेक्ट धिस होता है उस मेथड के अंदर। तो मुझे मेरा ये करंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डी को एक्सेस करना है उस फंक्शन के अंदर, तो मैं यहाँ पे धिस यूज़ करूँगा। ये धिस का मतलब क्या होता है, इस मेथड को कॉल करने वाला जो ऑब्जेक्ट वो होता है, जैसे कि यहाँ पे डी है, यही धिस होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मुझे इसकी जगह क्या प्रिंट करना है, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मेरा ये जो करंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये डी, इसको एक्सेस करना है और इसकी प्रॉपर्टी मुझे इस मेथड के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर प्रिंट करना है। तो ये मेथड कौन कॉल कर रहा है, डी कॉल कर रहा है, तो डी की प्रॉपर्टी मुझे इसके अंदर प्रिंट करनी है। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ले लेगा जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है धिस नाम से, धिस डॉट उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये नेम है, उसी को क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा यहाँ पे नेम, इस तरीके से। अब नेम के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ डेटा नेम के अंदर रखेंगे, जैसे कोड लेंग्थ हमने इसके अंदर दे दिया है। और हम यहाँ पे सेट डेटा मेथड के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, उसी को हमने ये वही ऑब्जेक्ट ये धिस है और उसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कॉल कर दी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल हो रही है। तो इस मेथड के अंदर मुझे इसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी प्रिंट करनी है। तो इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, जो ऑब्जेक्ट इसे कॉल कर रहा है वही उसी को धिस नाम से रेफर करूँगा, और धिस डॉट उसकी प्रॉपर्टी ये जो है ये यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो चलो इसको रन एज अ जावा प्रोग्राम करेंगे और आउटपुट आ गया कोड लेंग्थ। ठीक है,
सो गाइज आपको समझ में आया होगा कि दिस का मतलब क्या होता है। दिस मतलब यही होता है कि जो भी मेथड हम जो भी ऑब्जेक्ट जिस मेथड को कॉल कर रहा है उस मेथड के अंदर उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, तो आपको दिस यूज़ करना है। तो दिस इज नथिंग बट द करंट ऑब्जेक्ट हु कॉल द मेथड, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ दिस। तो जिस मेथड को कॉल किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को उस मेथड के अंदर दिस से हम रेफर कर सकते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट की अदर प्रॉपर्टी और फंक्शन भी हम एक्सेस कर सकते हैं उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। यहाँ पे दिस क्या होता है यहाँ पे, तो ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है हमें समझने के लिए और प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इन इंटरव्यू यू दे विल गोइंग टू आस्क यू what is about the this here, okay। So right now I think your concept is get clear कि this is nothing but the current object who call this method, okay। और उस मेथड के अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है उसको रेफर करना है, तो आप दिस से रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वीडियो बस इतना ही, मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ओके। थैंक यू सो मच।